ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, ਰੇਨੂ ਵਰਮਾ, जोगेश कुमार वर्मा, किट्टी वर्मा, अमित वर्मा, रश्मि वर्मा, गौतम, अंश, प्राची, सुमित, नमित ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ शिव मंदिर गौघाट नजदीक गौशाला चौक लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच पंडित जी ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ पिता श्री हंसराज जी के घर 16 जनवरी 1963 ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਵਰਮਾ, जोगेश ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਅਤੇ ਤਨੋਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੌਤਮ, ਅੰਸ਼, ਪ੍ਰਾਚੀ, ਸੁਮਿਤ ਅਤੇ ਨਮਿਤ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जे पे वसुवा मृत्यु मृत देव, जे पे वसुवा मृत्यु मृत देव। गोविंद दामो दर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गरुड़ महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। दिवंगत आत्मा कमलेश रानी के निमित्त आए हुए महानुभाव अति और माता बहनों से मेरा अनुरोध है कि दिवंगत आत्मा के प्रति हम सभी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। इस शोक सभा का आरंभ करते हुए इस सभा के अंतर्गत आज का जो मुख्य विषय है वो विषय है जीवन और मृत्यु। अगर आप थोड़ा सा भी मन देकर के कथा सुनेंगे तो ये मेरा विश्वास है आपको बहुत आनंद आएगा कथा में और आपको समझ भी आएगी। कहते हैं कि वो गिरा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वो गिरा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। अरे भाई वो मरा नहीं है, अब तक तो सफर में था, अब बेचारा अपने घर गया। जब तक संसार है तब तक जीवन है, संसार नहीं जीवन नहीं। अनेकों प्रकार के संसार में मृत्यु होती है और अनेकों प्रकार का जीवन होता है। हमारे जीवन में जब ऐसी घटना कोई घटती है जो हमारे मन को
अच्छी लगती है उसको हम जीवन कहते हैं, और जो हमारे जीवन में ऐसी घटना घटती है जो हमारे मन को अच्छी नहीं लगती उसको सज्जनों हम मृत्यु कहते हैं। अपने जीवन में जब हम परमात्मा को याद रखते हैं तो वो जीवन होता है, और जब हम अपने जीवन में परमात्मा को भूल जाते हैं अर्थात विस्मृति हो जाती है उसको हम मृत्यु कह देते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से बताया कि जीवन क्या है, कि जब तक इस शरीर में 5 तत्व हैं तब तक जीवन होता है। 5 तत्व 5 तत्वों में लय हो जाते हैं, उसी प्रक्रिया को मृत्यु कह देते हैं। छत जल पावक गगन समीरा, छत जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 तत्वों से ये नाशवान शरीर हमको प्राप्त हुआ है। अब ध्यान देना, जिस शरीर की जो पुष्टि हुई है अर्थात इस शरीर की जो रचना हुई है अर्थात ये शरीर बनकर के तैयार हुआ, ये 5 तत्वों का एक पुतला है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और सूर्य। अब ध्यान देना, जो सूर्य था वो सूर्य में जाकर के लय हो गया, सूर्य तो आज भी है, पृथ्वी भी आज है, आकाश भी आज है, अग्नि भी है और जल भी है। इन 5 तत्वों से शरीर बना था। बड़े स्पष्ट कथा है, 5 तत्वों से शरीर बना और 5 तत्व आज भी हैं, तो मरा क्या है? 5 तत्वों से शरीर बना, आत्मा था वो शाश्वत था, आत्मा कभी मरता नहीं, पृथ्वी मरा नहीं, आकाश मरा नहीं, जल मरा नहीं, वायु मरा नहीं, ये 5 तत्व भी आज भी हैं और आत्मा भी आज है, शाश्वत है। मरा क्या है? मरने का नाम क्या है? बात समझ में आएगी आपकी में कि जैसे एक पुराने घर को छोड़ करके हम नए घर में प्रवेश करते हैं, नई कोठी में जाते हैं, तो पुराने कोठी को अर्थात पुराने घर के लिए कोई रोता नहीं। कोई रोता है? कोई नहीं रोता। पहले तो हमारी छोटी कोठी थी, अब बड़ी कोठी में जा रहे हैं तो कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही जाने वाले जीव को इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने का कोई कष्ट नहीं होता। ध्यान देना, आपने देखा भी होगा जिसकी डेथ होती है वो कभी रोता है? रोते कौन है? परिजन। रोते कौन है? घर वाले। रोते कौन है? रिश्तेदार। रोते कौन है? जो रिलेशन में है। जो जाने वाला व्यक्ति नहीं रोता। इसीलिए ये दिवंगत आत्मा ये बता रही है सज्जनों कि संसार में जिसका जन्म हुआ है अर्थात जो आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है वो एक दिन सब मर जाना है। जो भी दिखाई दे रहा है सब संपन्न अर्थात समाप्त होने वाला है। अब परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है कि पूरा जीवन जीते हम 50 साल का, 60 साल का, 100 साल का, परंतु परमात्मा हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। परमात्मा हमको ना अंदर वाला दिख रहा है ना बाहर वाला दिख रहा है। अगर बाहर वाला परमात्मा दिख जाए तो पक्का समझ लेना आपको अंदर भी परमात्मा दिखेगा। अगर अंदर वाला दिख जाए तो फिर पूरे संसार में आपको परमात्मा ही परमात्मा दिखेगा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि नारायण आप तो बाहर भी हो, हमारे भीतर भी हो, बाहर भी नहीं दिखते और भीतर भी नहीं दिखते आप। तो नारायण ने बताया कि ब्रह्मा इसको मेरी माया कहते हैं, इसको मेरी माया कहते हैं। और इस माया से ना कोई ब्राह्मण, कोई सन्यासी, कोई बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े साधु संत मेरी माया से मोहित होकर के मेरी माया से अलग नहीं होते। संसार में मेरी माया से वशीभूत होकर के जीव संसार में जीता है। अब ध्यान देना सज्जनों कि दिवंगत आत्मा कमलेश रानी अपनी यात्रा पूरी कर करके और संसार छोड़ गए। उनके बेटा हरवेंद्र वर्मा जी, योगेश जी और अमित जी और कमलेश रानी के जो पति देव प्रदीप जी। अब ध्यान देना, मृत्यु होने से पहले जो हमारे अंदर मोह था
अपनी पत्नी से करता था मोह, बेटा अपनी मां से करते थे। ये मोह नहीं था, इसको प्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेम। जीवित थी तब हम उसके लिए प्रेम में वशीभूत होकर के, और लोग कहते थे मोह है। मोह नहीं था, वो प्रेम था। अब ध्यान देना, और प्रेम भी किससे था? कमलेश रानी से नहीं था। जो कमलेश रानी के अंदर जो आत्मा बैठी थी, हम उसको पत्नी बना करके बैठे थे। कोई माँ बना करके बैठा था, कोई अपनी सहेली बना करके बैठा था, कोई जेठानी बना करके बैठा था, और कोई देवरानी बना करके बैठा था। बाकी सत्य क्या था? जो आत्मा थी उससे प्रेम था हमारा। जब तक जीव जीता रहता है तब तक उसके साथ अगर हमारा मोह है, इसको मोह नहीं कहते, इसको प्रेम कहते हैं। और जब मरने के बाद फिर हम रो रहे हैं उसके लिए, इसको प्रेम नहीं कहते सज्जनों, इसको मोह कहते हैं। मोह में और प्रेम में यह फर्क है। जीते जी जो हमारा मोह होता है उसको मोह नहीं है, वो प्रेम है। और कई बार क्या है कि जीवन जीते जीते हमारा मोह नहीं हुआ उसमें, ना हम पत्नी से प्रेम करते, ना अपनी माँ से प्रेम करते हैं। और मरने के बाद क्या हुआ? अब उसी माँ के लिए रो रहे हैं, उसी पत्नी के लिए रो रहे हैं। कारण क्या है? ये प्रेम नहीं था, ये हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो गया। और मोह तुलसीदास जी बता रहे हैं, मोह सकल का दिन कर मूला। दुख का कारण क्या है? मोह। हमारा किसी में भी मोह हो सकता है। इसलिए ये दिवंगत आत्मा बता रही है सज्जनों कि संसार में जो भी आया है उसको एक दिन जाना पड़ता है। अब जाने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि अपने जीवन में हमें फूल की तरह है, और कई बार तो क्या होता है कि फूल सूख गया, कुमला गया, और कुमलाने के बाद वो टूट गया, और टूट करके भगवान के चरणों में गिर गया। उसको कह देते मर जाना। और कई बार क्या होता है कि ये खिला हुआ फूल रूपी शरीर सूखा नहीं, टूटा नहीं, क्या हुआ? उसकी पंखड़ी भगवान के ऊपर जाकर के बिखर गई। इसको कहते हैं सतमार्ग। हमने अपने जीवन में किस मार्ग को चुना? ध्यान देना, यहाँ पर कितने लोग ऐसे भी बैठे, मेरे से एज भी बड़ी है, और वो बिजनेसमैन भी है, मनी लेंडर भी है, और सफर भी ज्यादा करते हैं, आउट स्टेशन पहुंच जाते हैं, बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हैं वो। परंतु कोई भी सज्जन मुझे ये बताए, किसी भी दुकान पर लिखा हुआ मिलता है कहीं यहाँ पर वही सुख मिलता है, या किसी दुकान पर यह लिखा मिलता है हमको कि यहाँ पर दुख मिलता है? ना सुख कहीं बिकता है, ना कोई दुख बिकता है, ना कोई सुख दे सकता है, ना कोई हमारा सुख ले सकता है। ये सुख और दुख हमारी निजी थिंकिंग है। कई बार क्या होता है, अब नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, और नवरात्रि में हम मंदिरों में जाते हैं। कई माई तो ऐसी कि सुबह शाम मंदिरों में प्रोग्राम रखे उन्होंने, और वो 1 घंटा का दुर्गा स्तुति का पाठ करती हैं। अब ध्यान देना, कई बार क्या है कि हम मंदिर में गए और आनंद की अनुभूति हो रही है हमको। अब कई बार क्या है कि घर में गाड़ी भी है, कोठी भी बड़ी है, और बेटा भी 4-6 हमारे घर में, नू भी है, पोते पोतरी भी है, और तो क्या है, मन में आनंद नहीं, मन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा हमको। और कई बार क्या होता है कि घर में कोठी भी छोटी है, पैसे भी कम है, और संसार में वैभव भी कम है, और उतना शांति का, सुख का कोई अभाव नहीं। सुख बहुत है जीवन में। ये सुख और दुख क्या है? संसार एक नदिया है, सुख दुख दो किनारे हैं, इस बहती सागर में सब बहते जा रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, एक नदी है, एक नदी में जल बह रहा है, उसको ही भवसागर कहते हैं, और उस भवसागर के अंदर हम तैरते हुए जा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, उस नदी के 2 किनारे हैं, एक किनारे का नाम है सुख और एक किनारे का नाम है दुख। कई बार क्या होता है कि हम जीवन में अपने में तैरते हुए उसमें जा रहे हैं,
हम सागर की नदी में, और क्या हुआ, हमारे हाथ सुख वाला किनारा पड़ गया, और सुख वाले किनारे को हमने पकड़ लिया, तो क्या होता है, अनुभव होता है कि पूरे जीवन में सुख का अनुभव होता है, दुख नहीं आता। और कई बार क्या होता है, सुख वाला किनारा ना पकड़ करके दुख वाले किनारे को पकड़ लिया हमने, और दुख वाले किनारे को जब पकड़ा तो क्या हुआ, अब जीवन में सुख का अनुभव नहीं हो रहा, दुख ही दुख का अनुभव हो रहा है। और कई लोगों के दोनों मिक्स चलते हैं, कभी सुख कभी दुख। उसका जीवन कैसा है, उसने ना सुख के किनारे को पकड़ा, ना दुख के को बहता हुआ जा रहा है। कभी सुख वाले किनारे से जा टकराया, सुख का अनुभव करने लगा, और कभी दुख वाले किनारे से जा टकराया, दुख का अनुभव करने लगा। कभी हंसने लगता है जी, कभी रोने लगता है, और क्या, यही तो है संसार में, और कुछ नहीं है। इसलिए ये दिवंगत आत्मा बता रहा है सज्जनों, इस संसार में अंजलि, ध्यान देना, हम दिवंगत आत्मा को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। इसका मतलब क्या है, पुष्पांजलि अर्पित होती क्या है। इस संसार में कई प्रकार की अंजलियां होती हैं। एक अंजलि होती है जलांजलि, हम सूर्य नारायण को नहा करके जल देते, दोनों हाथों में गड़बी लेकर के उसको जलांजलि बोलते हैं सज्जनों। हम मंदिर में जाते स्नान आदि करके और दोनों हाथों में पुष्प होते, भगवान को पुष्प अर्पित करते, उसको पुष्पांजलि बोलते हैं। 16 दिन का श्राद्ध पक्ष आता है, हम अपने पितरों के लिए गंगाजल, तिल और आदि की अंजलि देते, उसको तिलांजलि बोलते हैं। ध्यान देना, पहली जलांजलि सूर्य नारायण को, पुष्पांजलि भगवान को मंदिर में चढ़ाई जाती है, और तिलांजलि अपने पितरों के लिए दी जाती है। और जलांजलि में जल होता है, पुष्पांजलि में पुष्प होता है, और तिलांजलि में तिल होता है, और श्रद्धांजलि में कोई भी वस्तु नहीं होती। एक निश्चित दिवंगत आत्मा कमलेश रानी की शोक सभा का एक विशेष आयोजन रखा हमने, और उसका समय रखा 1 बजे से 2 बजे तक। 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आए, और आकर के उपस्थित हो गए। अब ध्यान देना, श्रद्धांजलि क्या है कि हमने दिवंगत आत्मा के प्रति 1 बजे से 2 बजे तक एक हॉल के अंदर बैठ करके जो मन के द्वारा, कर्म के द्वारा और अपनी अंतर आत्मा के द्वारा जो भी हमने कर्म किया, उस अर्थात जो भी पुण्य प्राप्त किया, उस पुण्य को हमने दिवंगत आत्मा के चरणों में अर्पित कर दिया, उसको ही हम श्रद्धांजलि कहते हैं। आओ सब मिलकर के 1 मिनट की श्रद्धांजलि देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो राम जय जय। हॉल के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा ना रहे जिसकी जिह्वा पर प्रभु श्री राम का नाम ना आए। श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम, राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। याद देना सज्जनों कि जब तक जीवन है, मनुष्य जन्म में एक शब्द आता है, और वो 84 लाख योनियों में किसी योनि के लिए नहीं है, वो एक केवल मनुष्य योनि के लिए है, जिसको हम कहते हैं धर्म। धर्म क्या है? धर्म यह है सज्जनों कि हम संसार में कितना सत्य अपना रहे हैं अपने जीवन में, सत्य कितना अपनाया हमने, सत्य को ही धर्म कहते हैं। अब नवरात्रि चल रहे, कई माइया ना अपने घर में अपने धर्म के विपरीत कोई भी वस्तु एंट्री नहीं होने देती है। कई माइया अपने रसोई में लहसुन प्याज तक भी नवरात्रों से पहले हटा देती है। पर ध्यान देना, कभी कुत्ता को नेम करते देखा कि भाई नवरात्रि चल रही, हमें ये वस्तु नहीं खानी, ये खानी है। किसी पशु को, पक्षी को नहीं देखा होगा आपने। यहां तक की बात छोड़ो, ये देखिए केवल एक मनुष्य जीवन में एक मनुष्य होनी ऐसे जिसको हंसने का टैक्ट होता है। आपने कभी हॉर्स को या डॉग को या कैट को हंसते हुए देखा?
अगर हंसते भी होंगे वो तो हमारी समझ नहीं आता, पर तो मनुष्य हंसता है। पर कई बार क्या होता है कि जीवन में, हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी हंसी गायब हो जाती है। कई लोग सब हंस रहे पर वो नहीं हंसता, सब रो रहे वो नहीं रोता। किसी के कारण, अर्थात हमारे कारण संसार में किसी की हंसी गायब हो जाए, इससे बड़ा कोई संसार में पाप नहीं होता। सबसे बड़ा पाप है कि बेटा और बहू की वजह से माता की हंसी गायब हो गई, पति की वजह से पत्नी की हंसी गायब हो गई, माता पिता की वजह से बच्चों की हंसी गायब हो गई, रिश्तेदार की वजह से रिश्तेदारों की हंसी गायब हो गई। ध्यान देना सज्जनों, ये परमात्मा ने स्पेशल हमारे लिए उपहार दिया है। हम धर्म का पालन करें, पूरे जीवन आनंदमय होकर के जीवन जिए। ये निश्चित है कि जिस दिन हमारी मृत्यु आएगी ना, जो घड़ी हमारी लिखी हुई है उस घड़ी को हम टाल नहीं पाएंगे। खूब मनाए देवी देवता, खूब मनाए पीर। ध्यान देना सज्जनों, घर में कोई बीमार हो जाए और हम फिर पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी हमारी माता अस्वस्थ चल रही है, कुछ बताओ। अगर वहां से कुछ नहीं हुआ है, समय वापस है, कुछ समय और बाकी रहा है, तो क्या होता है, पंडित जी बता देते चावल चढ़ा देना जी, ये चढ़ा देना, उससे ठीक हो जाता है जी। और कई बार क्या होता है कि जब मृत्यु की निश्चित घड़ी आती है, उस घड़ी पर पता है क्या होता है, चाहे काले तिल चढ़ा लेना, चाहे जौ चढ़ा लेना, चाहे पीर को पूज लेना, चाहे देवता को पूज लेना सज्जनों, वो घड़ी खाली नहीं जाएगी। खूब मनाए देवता, खूब मनाए पीर, अंत समय कोई काम ना आवे, जानो पड़े अकीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर, पड़ी रही तस्वीर, खाली पड़ी रही तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजरे से, खाली पड़ी रही तस्वीर। याद है ना सज्जनों, दिवंगत आत्मा के प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 1 घंटा का निश्चित समय उसमें घर से आ गए, घर से आ गए और सत्संग चल रहा है, कथा चल रही है। परंतु क्या है, ना तो कथा समझ में आ रही है हमारी में, ना हमारे मन में यह कम बैठे का है जो मन में आ रहा करे जा रहे हैं, जो मन में आ रहा बोले जा रहे हैं। परंतु ध्यान देना, आज से 10-15 दिन पहले जो आप तस्वीर देख रहे हो, जो फोटो देख रहे हो, ये भी आपकी तरह बोलती थी, ये भी हर वस्तु खाती थी, हर कार्य करती थी, और जो हम प्रेम करते हैं संसार में, वो प्रेम भी इनके अंदर था। परंतु अब ध्यान देना, ये फोटो आपके सामने लगी है, बाहर वस्तु खाने की बनी हुई है, पानी भी लगा हुआ है, हर वस्तु है वहां पर, परंतु एक घूंट पानी इनको पिलाओगे, नहीं पी सकता। ध्यान देना कि जीवन जल ही जीवन है। कब तक पानी पीता है ये, कब तक खाता है, कब तक बोलता है, जब तक बोलता है, जब तक खाता है, जब तक पीता है, जब तक जीवन होता है। अब ध्यान देना, जब से जन्म हुआ है हमारा, और अब तक हम कितनी बार पानी पी चुके। अभी घर से पानी पी करके हम, गर्मी पड़ रही है, फिर घर जाकर के पिएंगे, रात को फिर पिएंगे, कभी तृप्ति नहीं हुई। पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं, पीते ही रहते हैं। खाना रात को खाया, फिर सुबह भूख लगती है, खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, पर तृप्ति नहीं होती। अब ध्यान देना, खाना कब तक खा रहे हैं, पानी कब तक पी रहे हैं, हम बोल कब तक रहे हैं, जब तक बोल रहे हैं जब तक हमारा जीवन है, जब तक पानी पी रहे हैं जब तक हमारा जीवन है। अब पानी पिलाओ, अब कुछ खवाओ इनको, एक आध दो घड़ी, एक आध क्षण के लिए कोई बात करो, नहीं कर सकते आप। इसीलिए संसार में ये दिवंगत आत्मा ये बता रही है, बोलो तोल करके बोलो, खाओ तो ये सोच करके खाओ क्या खाना और क्या नहीं खाना। कई बार क्या होता है जीवन में, आपने श्री कृष्णा सीरियल देखा होगा,
उस सीरियल के अंदर एक ना देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र का मंथन करते हैं, और समुद्र का मंथन करते हैं तो क्या होता है, उसमें 13 रत्न निकलते हैं। उसमें अमृत भी निकलता है, उसमें विष भी निकलता है, लक्ष्मी भी निकलती है, कौस्तुमणि भी निकलती है, उसमें एक घोड़ा भी निकलता है। अब ध्यान देना, ऐसे ही जो समुद्र का मंथन किया, ऐसे ही ये शरीर का एक समुद्र है। हमने अपनी बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा शरीर रूपी समुद्र का मंथन किया। अब क्या किया, मंथन करने से पहले क्या हुआ कि हमने अपने जीवन में यह ज्ञान नहीं रखा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए जीवन में और किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। इन चीजों का जब ज्ञान नहीं हुआ तो पता है क्या हुआ, शरीर रूपी समुद्र अर्थात शरीर रूपी सागर हमारा दूषित हो गया। कई लोग क्या करते हैं, छोटी उम्र में एल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं छोटी उम्र में जो ना खाने वाली वस्तुओं को खाते हैं। अब क्या होता है, ये शरीर रूपी सागर दूषित हो जाता है, और जैसे ही 40, 42, 45 साल की उम्र हुई, 35, 40 की उम्र हुई, और क्या होता है, जिस शरीर में अमृत बनना था इस सागर के अंदर, वो अमृत ना बन करके, क्योंकि शरीर को हमने दूषित कर लिया, अपने को अशुद्ध कर लिया, शुद्ध नहीं रखा। और शुद्ध रखते तो क्या होता, जब बुढ़ापा आता ना तो हमारी बुद्धि में विवेक आता और परमात्मा के नाम हमारे अंदर आता। अब क्या हुआ, बुढ़ापा आ गया, शरीर दूषित कर लिया। अब घर वाले कहते हैं, अस्वस्थ अवस्था चल रही है, पूरी अवस्था पे माताजी राम राम बोलो, माताजी हरे कृष्ण बोलो, माताजी जय माता दी बोलो, सब कुछ बोलती है माताजी, पर तो हरे राम नहीं बोलती। सब कुछ बोलती है, हरे कृष्ण नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती, इसका कभी विचार किया? बेटा का नाम लेकर के बुला रही है, नूह का नाम लेकर के बुला रही है, बेटी का नाम लेकर के बुला रही है, पर राम का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा है कि जो सागर था हमारा वो दूषित हो गया। हमने अपने जीवन में यही ज्ञान नहीं किया, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे इस संसार में बहुत ग्रंथ हैं, 4 वेद, 6 पुराण, 18 शास्त्र, उपनिषदों की कोई गिनती नहीं है, पर तो विशेष 3 ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। एक का नाम रामायण है, एक का नाम महाभारत है, और एक का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। ध्यान देना, रामायण पढ़ने से क्या सीखता है हमारा जीवन, हमारा मन कैसा बनता है। रामायण ये सिखाती है कैसे जीना चाहिए। रामायण क्या सिखाती है कि जीवन हमको कैसे जीना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो क्या सिखाती है, मरना कैसे चाहिए। एक ग्रंथ जीना सिखाता है और एक ग्रंथ मरना सिखाता है, और तीसरा ग्रंथ है, इसका नाम है महाभारत, वो ये सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार ना घर में माई कहती है, भाई महाभारत घर में नहीं रखना। हम महाभारत घर में रखते नहीं, लोगों को पता है भाई महाभारत रखेंगे तो उनके अंदर भय है, घर में भी महाभारत शुरू हो जाएगा। बट यह है कि महाभारत पढ़ने से कभी, महाभारत रखने से, घर में ग्रंथ को रखने से कभी महाभारत नहीं होगा। अगर तुम्हारे बेटा, तुम्हारी बेटी एक बार जीवन में महाभारत पढ़ लेंगे, आपके बच्चे एक बार जीवन में महाभारत पढ़ लेंगे, तो उनको यह ज्ञान हो जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम उन ग्रंथों को घर में नहीं लेके आते, रामायण पढ़ते हैं पर तो उसको उतारते नहीं जीवन में। भागवत जी तो पढ़ते हैं, सुनते हैं, पर तो अपने जीवन में उसको उतारते नहीं। इसलिए ना तो रामायण काम आती है, ना महाभारत काम आता है, ना श्रीमद् भागवत महापुराण काम आती है। ध्यान देना सज्जनों, इस संसार में नवरात्रि चल रहे हैं अब, और माँ की घर घर में, मंदिर मंदिर के अंदर, जन जन में पूजा चल रही है। हर मन के अंदर माता रानी बैठी हुई है, परंतु हम उस माता रानी का उपकार कितना मानते हैं जीवन में। सज्जनों ध्यान देना, जो माता तपस्या करती है अपनी औलाद के लिए, अपने बेटा बेटियों के लिए, संसार में कोई नहीं करता। ओ नानो किथे था नहीं होंदे, बंद हो जाते ने सब दरवाजे, नेड़े भरावां दी बाह नहीं होंदी, मामा दी तो लोड़ रहती
सुख होंदे मामा दे बड़े किसी दी रब्बा मां न मरे 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 मामा दे गले दे ताई देखे कोई तोल के मामा दी आंदरा नु देखे कोई तोल के देखे कोई तोल के देखे कोई तोल के कहते ने भले टेके में आंदरा नु देख जदों नजरां ते होंदे ने परे किसी दी रब्बा मां न मरे किसी दी रब्बा मां न मरे मामा दी तो लोड़ रहिंदी बंदे नू उमर सारी सुख होंदे मामा दे बड़े किसी दी रब्बा मां न मरे किसी दी रब्बा मां न मरे तुर जावे जहान विचों मां किते छड़ के मरी भी दी रात सुख मांगे बामाड़ के मांगे बामाड़ के मांगे बामाड़ के तुर जावे जहान विचों मां किते छड़ के मरी भी दी रात सुख मांगे बामाड़ के मांगे बामाड़ के मांगे बामाड़ के बच्चियां नु वेख वेख दिल करे ठंडा वा बच्चियां नु वेख वेख दिल करे ठंडा वा आप चाहे आग च सड़े किसी दी रब्बा मां न मरे मामा दी तो लोड़ रहिंदी बंदे नू मरे सारी सुख होंदे मामा दे बड़े किसी दी रब्बा मां न मरे किसी दी रब्बा मां न मरे पीरां ते पैगंबरां दी गल तो जहान ते मामा दी आवाज जाए सात आसमान ते सात आसमान ते सात आसमान ते ध्यान देना सज्जनों रखड़ी का दिन हो और बेटी का फोन आया हो मां के लिए या बेटा आउट स्टेशन रहता है बहुरानी का फोन आया हो आज मम्मी आज हम थोड़े लेट आएंगे रखड़ी का दिन है या दिवाली का दिन है हम शाम को 4 बजे तक पहुंचेंगे और 4 बज जाए सज्जनों घड़ी में और बेटा या बेटी का रिक्शा या गाड़ी घर पर ना आए और 4 बज के जब 2 मिनट हो जाए तो उसकी माँ की स्थिति देखो तभी घर से बाहर जाती है गेट तक दरवाजा खोलती है देखती है कि बेटा की गाड़ी आई नहीं बेटी की गाड़ी नहीं आई बेटी का रिक्शा नहीं आया फिर लौट करके जाती है बेड पर बैठ जाती है फिर 1 मिनट के बाद फिर गेट खुलती है बेटी आई नहीं पीरा ते पैगंबरां दी गल तो जहान ते मामा दी आवाज जाए सात आसमान ते सात आसमान ते सात आसमान ते बच्चियां नु सूल चोवे मां करे हाय हाय बच्चियां नु सूल चोवे मां करे हाय हाय उसी वेले नैन मां भरे किसी दी रब्बा मां न मरे मामा दी तो लोड़ रहिंदी बंदे नू उमर सारी सुख होंदे मामा दे बड़े किसी दी रब्बा मां न मरे किसी दी रब्बा मां न मरे सबे गल्लां होंदियां ने मां प्यो दे मान ते सोड़ी नू तो पूछ जैदी मां नहीं जहान ते मां नहीं जहान ते मां नहीं जहान ते बेटा के किसी के साथ लड़ाई हो जाए और शाम को लेट आया है रोटी खा रहा है आज कम रोटी खाई और माँ पूछती है कि बेटा हर रोज तो तू ज्यादा रोटी खाता है कम क्यों खा रहा है वो बेटा कहता है कि माँ आज मेरा गली में किसी के साथ बाजार में किसी के साथ पंगा पड़ गया लड़ाई हो गई ध्यान देना युवा बेटा कुछ नहीं कर सकता पर 90 साल की वो माँ क्या कहती है पुत्र तू रोटी खा अभी मैं जिंदी हूं ना बेटा तू चिंता ना कर सवेरे में आप गल करूंगी ओदे नाल तेरे नाल लड़ी कितना पया वो ये 90 साल की मां कहती है सबे गल्ला होंदियां ने मां प्यो दे मान के सोड़ी नु तो पूछ जैदी मां नहीं जहान ते मां नहीं जहान ते मां नहीं जहान ते और ने जहान विच साख ने वो तेरे पर और ने जहान विच साख ने वो तेरे पर मां दी थोड़ पूरी को करे किसी दी रब्बा मां न मरे मामा दी तो लोड़ रहिंदी बंदे नू मरे सारी सुख होंदे मामा दे बड़े किसी दी रब्बा मां न मरे 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 दिवंगत आत्मा को
प्रदीप कुमार वर्मा जी, हरिंदर वर्मा जी, योगेश कुमार वर्मा जी, अमित वर्मा जी, पोता गौतम, अंश, सुमित, अमित और प्राची एवं वर्मा परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस दिवंगत आत्मा के प्रति यहाँ पर मान भाव कुछ गणमान्य व्यक्ति धार्मिक स्थलों के, कुछ गणमान्य व्यक्ति राजनीतिक दलों के यहाँ पर उपस्थित हुए। मैं किसी का नाम ले लूंगा और हमारे बीच में बंसल साहब आए हैं। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं परिवार की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। बंसल साहब का के प्रदीप बंसल जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ध्यान रहना सज्जनों, जो अधम नास्तिक इस कर्म को नहीं करते उनका तुरातुल जल पीने योग्य नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। देवता पिता उसके घर पर कभी नहीं देखते और उनके कोप से पुत्र को दरिद्री होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और दूसरों को जो प्रेत क्रिया नहीं करते वे सभी चांडाल के समान हैं। जो इस पवित्र वेद कल्प को जो सुनता है वे दोनों पाप से मुक्त होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। जो माता पिता की मृत्यु पर गरुड़ पुराण सुनता है उसके माता पिता मुक्त हो जाते हैं और पुत्र संतति युक्त होता है। जिसने ना गरुड़ पुराण सुना, ना व्यास श्राद्ध किया, विष्णुसर्ग और वार्षिक श्राद्ध नहीं किए, उसे पुत्र कैसे कहा जा सकता है? वह 3 ऋणों से कैसे छूटेगा? जो माता पिता के उद्धार करने पर सामर्थ्य कैसे होगा? इसलिए सभी यत्न करके गरुड़ पुराण अवश्य सुने। यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला और दुख का नाशक है। गरुड़ पुराण पुण्य पवित्र है और पापों को नाश करता है तथा सुनने वालों को कामना को पूर्ण करने वाला है। इसलिए सर्वदा सुने। सुनने वाला ब्राह्मण वो विद्या, क्षत्रियो, भूमि, वैश्य, धन और शूद्र पाप से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण सुनकर वाचक कथा कहने वाले को सभी तरह से संतुष्ट करें और उसके संतुष्ट होने से ही भगवान विष्णु कहते हैं ये गरुड़ में संतुष्ट हो जाता हूँ और जीव आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। मां के बारे पंडित जी ने बहुत बढ़िया तरीके नाल दसिया। मैं इस परिवार नाल कोई 96 का जुड़िया हुआ। मैं इस मां की झूठी तारीफ नहीं करांगा, ना मैनूं करनी आती है, क्योंकि झूठी तारीफ इस समागम दे विच हमेशा झूठी तारीफ ही की जाती है। बंदे ने सारी उम्र जो मर्जी किया हो, लेकिन इत्थे यही होंदा कि बहुत चंगा सी। चंगा उन्होंने पता होंदा, उहदे परिवार नूं पता होंदा, उहदे समाज नूं पता होंदा कौन किदां दा सी। लेकिन आपां इत्थे किसी की बुराई करांगे तां किसी दे कंन सुन नहीं सकणगे। तां मैं इस मां बारे थोड़ा जिहा दसना चाहना। मैं जदों भी इन्हां दे घर जाना तां उस मां ने इदां तरले लेने मेरे कि तू कुछ खा के जा, कुछ खा के जा। मैं इस परिवार नाल 96 तो जुड़िया और 96 तो मैं इन्हां बच्चों को बहुत छोटे छोटे देखा और इन्होंने मैनूं वड्डे भरा वाला दर्जा दिता हमेशा। लेकिन मैं तुहानूं अज एक गल दसनी चाहांगा, ये सब कर्मां दा हिसाब है। जिद्दां पंडित जी ने दसिया कि अपने कर्मां दी बीजी आपां जो बीजी चलांगे वो कटना पेगा। लेकिन आपां सब जने, मैं भी विचे इदां दा कि मूँह तो बहुत मिठे लेकिन अंदर साडे बहुत कोड़ चल रहा। आपां नूं लगदा कि यार वो बंदा साडे नाल है, जदों असीं पिछे मुड़ के देखदे साडे नाल नहीं हुंदा। ये दुनिया की सच्चाई है। मैं तुहानूं ज़्यादा कुछ नहीं कहांगा। एक बार एक छोटा जिहा बेटा वो मतलब पूछन लग गया अपनी मां नूं कि आपां नूं दुख क्यों आते हैं। तो उसकी मां कहती कि फलाने पिंड दे विच एक स्वामी जी रहिंदे ने, तो उत्थे चला जा। वो स्वामी जी कोल चला गया तो स्वामी जी शमशान घाट गए हुए सी। तो जिहड़ी उन्हां दी पत्नी सी वो कहंदी वो शमशान घाट गए ने किसी के संस्कार ते। तो वो शमशान घाट चला गया, उत्थे ना सब दे पिछे लाइट चल रही सी। तो बच्चा पहचाने किदां उस स्वामी नूं। तो बच्चे नूं किसी ने सलाह दी कि तू गेट ते खड़ जा। वो गेट ते खड़ा हो गया। जिद्दां जिद्दां लोग बाहर जाते गए सब की लाइट बुझदी गई। तो वो एक स्वामी जी सीगे जिन्हां दी लाइट जग रही सी और उदां ही अपनी हमेशा लाइट जगती रहनी चाहिए है। यह सानूं 84 लाख जून तो बाद समझो कि आ जीवन मिलिया है इहदे विचों निकलण लई, ना कि इत्थे सानूं बिल्डिंगां बनाउण लई, किसी नूं ठग्गण लई सानूं ये जीवन नहीं मिलिया। सानूं ये जीवन मिलिया इहदे विचों निकल के आपां अपना उस प्रभु दे नाल मेल करिए। पर लेकिन आपां समझण वाले नहीं, क्योंकि इत्थों किरिया तो उठ के जावांगे तो फिर बाहर जाके उसे मेलिਆਂ 'ਚ आपां लग जाणे। लेकिन इहनूं जिंदगी नूं सीरीयस होकर जीवन की जरूरत है कि साडा 24 घंटिया का एक एक पल जिहड़ा वो प्रभु दे लेखे लगेगा, तद असीं इस प्रभु नूं मिल सकते हैं। कहना मेरे लिए बहुत सौखा है
पर अमल मैं भी नहीं कर पा रहा। तुसीं सारे जने अरदास करियो कि इस गल दे उत्ते मैं अमल कर सकां। मैं तो तुहानूं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बस यही कहूँगा कि अपने कर्मां ते ध्यान दो, तुहानूं कर्मां दा ही लेखा जोखा हिसाब जिहड़ा भुगतना पैना है। ते होर तो बस कुछ नहीं है। बाकी आपां इत्थे सब ने कुछ ने 30 साल भुगत जाने, किसी ने 40 ते किसी ने 60 साल भुगत के जाना सब नहीं है, किसी ने नहीं बैठे रहना। तो अपने कर्म ऐसे बीज के जाओ कि तुहाड़ियां तस्वीरां जिहड़ियां लोकां दे मनां 'च लगन, ना कि दीवारां ते लटकियां जाण। राम राम जी, जय माता दी। और हुण थोड़ा प्रवीण बांसल जी नूं रिक्वेस्ट करांगा कि वो अपना आके श्रद्धांजलि दें। मावा ठंडिया छावा छावा कौन करे, मावा दे खजाने लोगों कौन करे। हर जगह रब नहीं हाजिर हो सकता, लेकिन परमात्मा ने मां रूपी रब नूं इस संसार च हर परिवार नूं दिता है। मैं तो पहला छोटे वीर बोल रहे थे भी समाज से छोटियां तरीफा होंदियां, जो इंसान चला जाता असीं कहना पूरा हो गया, उसके बारे अच्छे शब्द ही बोलने, ये साडा शिष्टाचार साडी प्रथा है। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसियां होंदियां, कुछ प्राणी ऐसे होंदे हैं जिन्हां दे गुणां दी असीं चर्चा नहीं कर सकते। जिस तरह भाई साहब कह रहे थे कि मान के बारे असीं उन्हां दे प्यार के बारे, उन्हां दे दूसरे को अपना बनाने का जिहड़ा गुण उन्होंने दस्सिया, उन्होंने बारे असीं जिन्नी चर्चा करिए थोड़ी है। अमित जी का बड़ा पुराना रिश्ता है, दुख सुख की सांझ है। तुसीं सब लोग भी अज मां के इस विछोड़े से उस दुख की सांझ करने वास्ते, दुख को घटाने वास्ते आए हो। मैं अपने वालों भी जिथे तुहाडा भी आभार प्रगट करता, उसके नाल अपने वालों, अपने परिवार वालों और पार्टी वालों उस पवित्र आत्मा को माता जी को शब्द के फुल भेंट करता, परमात्मा के बेनती करता उन्होंने अपने चरणों से स्थान देना। अमित जी उन्होंने पूरे परिवार इस दुख को सह सकन, परमात्मा को ताकत देवे और शांति। अज असीं सारे तुहानूं पता बड़े दुख की घड़ी दे विच माता जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने हाजिर होए हाँ। ते तुसीं भी जानते हो, जो भी जीव, जो भी प्राणी इस संसार से आया उन्हें जाना ही है, जिसकी वस्त वही ले जाएगा, क्योंकि असीं सारे परमात्मा के भेजे हुए हैं। सब जग चलनहार है, जिन्हें जिन्हें स्वास्थ्य दिते परमात्मा ने उन्हें भुगत के चले जाना है। जबकि परिवार बारे, माता जी बारे बहुत कुछ पंडित जी ने बड़े विस्तार नाल दस्से है, क्योंकि माता का जो रोल है जिंदगी के विच उससे जिन्ना मर्जी बोलिया जा सके वो घट है। मां वर्गा परछावां बूटा वालों किधरे नजर ना आवे, जिसकी लैके छां उतारी रब ने स्वर्ग बनाए। सो मां का रोल ही है नहीं किसी का। इस करके उस गुरु पिता परमात्मा के थोड़े सारे अपने अरदास ही कर सकते हैं, क्योंकि जद के ये परिवार भी एक सेवा करने वाला समाज सेवी परिवार है, सारे बच्चे भी जिन्हें इन्होंने सो गुरु पिता परमात्मा की अरदास ही कर सकते हैं, जो उन्नत आत्मा पिछली रूह अपने चरणों च निवास बख्शे, पिछे परिवार को जोड़ा पाना है दुख सहन करने की शक्ति देवे। जय श्री राम। महाभारत अनुसार जिवें साडे माता जी इस संसार में आए सी, वो अपनी संसारक यात्रा पूरी करके गए ने। अज आपां नूं ये देखण दी लोड़ है माता जी ने अपने बच्चों को किहो जिहे संस्कार दिते जिन्हां नाल वो संसार विच विचरदे हैं। साडे वीर अमित जी, मोनू जी ते परिवार जदों भी असीं इन्हां दे घर गए, माता जी पिता जी नूं मिले, इन्हां ने हमेशा सेवा करन बारे, लोगों की सेवा करन बारे प्रेरणा भी की ते अगे बच्चों भी उस काम लाया। अज के समय विच व्यापारां नूं छड्ड के, अपने कामकाज नूं छड्ड के लोगों की सेवा करने वाले परिवार बहुत घट ने, जिन्हां विचों एक परिवार है सीगा इस ते जिहड़े साडे वीर सेवा करदे सी। ये मां दे दित्ते आशीर्वाद नाल, मां दे दित्ते दिखाए रस्ते करके ये सारे संसार की सेवा करते सी। सो माता जी का जाना जिथे परिवार नूं घट है, उत्थे साडी पूरी लोक इंसाफ पार्टी जिंदे विच
ਮੋਨੂ ਜੀ, ਅਮਿਤ ਜੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਾ ਚੀਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ, ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਔਰ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ में ਆਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਔਰ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕੂਚ ਕਰ ਜਵੇ ਤੇ ਸਹਿਜ ਭਾਈ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਲਾਮਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰੀ ਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਲਾਮਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰਕ ਡੀਂਗ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਡੀਂਗ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ -0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਭਨਾ ਸਹੁਰੇ ਵੰਜਣਾ ਸਭ ਭੁਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਆ। ਦੁੱਖ ਕਹਿ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹਿ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੋਨੂ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੋਣ ਦਾ, 2 ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਆਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਘਰ ਗਿਆ 20 ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਪਣ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਮੋਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਸੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਸਰਪਣ ਪੁੱਤ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਰਪਣ ਪੁੱਤ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ ਤੇ ਮਹਾਨ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਵਹਿੰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਪ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਨਵਾਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਪ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਨਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਪੂ 14 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਬਾਪੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜੰਗੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰੇ। ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਨੇ ਲਾੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ, ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ, ਦਾਦੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੈਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਨੇ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਿਜਲਾ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਧਰਵਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਰਵਣ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਮੋਨੂ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੀਡੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਲੇਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਸੰਮਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਮੇਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जय न जय मजंत देवा